ਸਾਡੇ ਹੱਕ 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 सरिता दुबे सरिता दुबे हमारी एमपी सरिता दुबे हमारी शाखा सरिता दुबे हमारी शाखा सरिता दुबे हमारी शाखा सरिता दुबे हमारी शाखा सरिता दुबे। वाहिगुरू जी का खालसा श्री यूरोप के अंदर एक घटना का जिक्र करने कि लेनिन ने क्या है कि जब वो कॉरपोरेट घराने ट्रेड यूनियन को मारने के लिए आए तो मैं चुप था, क्योंकि मैंने सोचा मैं किसी यूनियन में नहीं हूं। लेकिन जब वो किसानों को मारने आए तो मैं फिर भी चुप था, क्योंकि मैं किसान नहीं था। जब वो दुकानदारों को मारने के लिए आए मैं तब भी चुप था, क्योंकि मैं दुकानदार नहीं था। लेकिन जब वो मुझे मारने आए तब मेरे साथ कोई नहीं था, क्योंकि मैं अकेला था। तो दोस्तों, हमारे मुलाजिम साथियों, ये आपके ऊपर पूरा स्टिक बैठता है। आपसे मत सोचना कि आज किसान को मारा है, कल को टीचर्स को मारा है, कॉर्पोरेट घरानों ने पूरे देश को लूट लिया है, जो आपको छोड़ देंगे। आप याद रखना, जिस दिन जो आपको मारने के लिए आएंगे आप अकेले होंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहता हूं कि बीजेपी का जो लोटू टोला है, इन्होंने एक नया फंड रचाया है। मैंने देखा कई दिनों से टीवी में चंडीगढ़ के अंदर कई बीजेपी के एजेंट नकली किसानों को इकट्ठा करके ट्रैक्टरों के ऊपर बैनर लगा के और कह रहे हैं हम किसानों को समझा रहे हैं कि इस बिल के फायदे क्या हैं, कि हम किसानों को इस बिल के फायदे गिनाएंगे। हम इस पक्ष में ज्ञापन सौंपने आए हैं। इनको ये नहीं पता, बेवकूफो, जितने पढ़े लिखे आप हो उतने तो हमारे घर में काम करते हैं। हम पीएचडी एमफिल तक पढ़े लिखे किसान हैं, आपकी तरह अनपढ़ नहीं जो 5-5 कुर्सियों पे बैठे हो। आप हमें समझाओगे, ये समझाएंगे हमें? इसीलिए लगाने आए हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इन दलालों को। कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में इन्होंने पूरे का पूरा देश बेच दिया, जो किसान की मौत के वारंट हैं, और ऊपर से मलम पट्टी लगाने का काम कर रहे हैं। और आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हमारी माननीय एमपी महोदय, जिसे हम भारत की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी तरफ से चुन के भेजा है, कि वो हमारी आवाज लोकसभा में बड़ी शिद्दत से उठाएंगी। अरे आवाज तो इन्होंने क्या उठाना, जो तो अपने खुदड़ी में रजाई ओढ़ के सो गई। 17 तारीख के बाद आज तक आगे से आएगा, कल को हो सकता है कम से कम 5 धरनों में मैं जहां आया हूं, कभी भी हमारी एमपी साहबा हमें जहां नहीं मिली। पता चला कि वो छुप गई है। छुपना इनकी आदत है, पीठ पीछे पार करना इनकी आदत है, सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं है। कि हमारे ही भाई बहन हमारे सामने लाठियां लेके खड़े कर देते हैं। हो चुका है। विडंबना देखिए, विडंबना देखिए, प्रोग्राम है वो सोच देखिए इनकी। समर्थन मूल्य कभी सवाल करते हैं इसमें हम अपनी फसल लेके कि हमने ये किया, हमने वो किया। 5 चीजें गिनाते हैं आपको मोदी जी की, क्या किया इन्होंने देश में। सबसे पहले नोटबंदी लेके आए, दिल्ली पहुंचाने का है, देश को ले डूबे। उसके बाद में जीएसटी लेके आए, व्यापारी को ले डूबे। फिर अब जो 3 अध्यादेश लेके आए, किसानों को ले डूबे। उससे पहले एक आरटीई कौन सा कानून आया था जो 6 दिन बाद में धरना लगा है, उसमें ही देश को ले डूबे। ये है हमारे देश के हुक्मरान, इनके ऊपर हमने भरोसा करके इनको सत्ता सौंपी थी, इनको सौंपी थी हमने सत्ता। शर्म आनी चाहिए इनको। ये है हमारे देश के नेता, अनपढ़ों का टोला। बच्चे से लेके ऐसे
जब भी जुल्म की इंतहा हो जाती है तो उसका अंत होना ही होता है एक ना एक दिन। ऐसा ही जुल्म एक दिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी किया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी तलवार उठाई थी और उसका घमंड चकनाचूर कर दिया था। आज हम किसान जो वादा करते हैं, हम उसी गुरु गोविंद सिंह जी की सौगंध खा के कहते हैं कि हम इसका घमंड चकनाचूर करके दम लेंगे। ये कानून हम कभी लागू नहीं होने देंगे। जय किसान, जय किसान। जरनैल सिंह बराड़। जरनैल सिंह बराड़ जी ਹੁਣ अपने विचार रखो। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਰੇ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। दोस्तों, ये जो काले कानून कुछ नहीं पैंचर हो या बजट से छोटे गए मनदीप, ये जो काले कानून बजट से छोटे गए हैं, ये मैं दो चार उदाहरण दे रहा हूं। पिछले कारण की होती है जब कोई सरकार कानून लेके आती है, उसमें मनसा की होती है। एक बार कोई बरसात हुई तो जिमीदार अपना बीज लेके चला गया।